नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपीएसआई 2021 के लिए जीएस के बारे में आपको मैं डिटेल में चीजें बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं वो कैसे भ्रम में हैं और क्या क्या वो गलतियां कर रहे हैं। देखिए, लगभग 90 दिन से कम आपका समय रह गया है एग्जाम होने के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक इस दुविधा में हैं कि हम कहाँ पढ़ें, हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, उन सभी का जो है सॉल्यूशन इस वाली वीडियो में आपका निकल आएगा। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों कि जो कि आपका जीवन बदल दें। वीडियो शुरू करने से पहले यूपीएसआई 2021 के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हुआ है। 10 मार्च से आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, इसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं, क्योंकि अभी लाइव वीडियो क्लास करने का आपके पास समय नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी समय नहीं है आपके पास लाइव क्लास करने का। 2 नंबर ये दे रखे हैं, आप इन 2 नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। कल मैंने ये क्वेश्चन आपका दिया था, टेलीग्राम पे भी दिया था और आपका लगभग मैंने चैनल पे भी दिया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए। भाई, जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो होता है, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल का मैंने जो कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके कॉन्सेप्ट सीरीज देख सकते हैं। तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि कल मैंने इसको पूरे को डिफाइन किया आर्टिकल 352 में किस तरीके से होता। अब इसमें क्या है, इसमें पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो है अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में जो 6 मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, मतलब सेल्फ सस्पेंड हो जाते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड है अनुच्छेद 21 में को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यह है। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, जब स्टूडेंट कर नहीं पाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें आंसर ना दूं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट इसको कर ही नहीं पाता है, तब ये कहता है कि सर आप क्वेश्चन को गलत दे रहे हैं। अब इसमें कितना सिंपल क्वेश्चन, अब मैं आपको ये बता देता हूं असलियत क्या है आप लोगों की। ठीक है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों को सही पढ़ाई करने के लिए, करवाने के लिए ही इसका जो है उद्देश्य है। ठीक, किसी प्रकार से यहाँ कोई झूठ फरेब का तरीके कोई भी चीज नहीं है, आपको मैं अभी बता देता हूं। अब देखिए, इसमें 44% वो लोग हैं जो कि पी और क्यू दोनों बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग हैं। उसके बाद इसमें 15% कौन से लोग हैं जो कि कह रहे हैं क्यू ठीक है। और इसमें 4% वो लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आपका पी और क्यू कोई नहीं। 63% लोग जो हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। अब जो लोग सीरियस हैं और जो लोग तैयारी अपनी बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट बना के सही जगह से तैयारी कर रहे हैं, तो आप अब ये समझ लीजिए कि 100 में से 63 लोग आपके कंपटीशन में नहीं है। क्योंकि जब वो ऐसे सवाल गलत करेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो 2.5 नंबर कर करके कम से कम 40 से 50 नंबर पीछे हो जाएंगे और कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने गलत किया है वो कुछ नहीं, वो जो है आप लोगों ने जानबूझ के गलत किया कैसे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सवाल को ध्यान से पढ़िए। जहां पर पढ़ रहे हैं, पेड बैच हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बिना मदद के आपका इस समय इस 21वीं शताब्दी में आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते। ठीक, सेल्फ स्टडी का टाइम आपका गया, अब आपको कहीं ना कहीं किसी से मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। तो 63% लोग जो हैं वो आपका लगभग आपके कितने 37% लोग जो हैं वो मेजर कंपटीशन में हैं। ये सवाल जो है ये शो करता है, ऐसे बहुत सारे सवाल है मैं डेली बेसिस पे देता रहता हूं जिसमें कि मैक्सिमम मतलब 50% से ऊपर लोग गलती मारते हैं उसको। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपना सोर्स को बदलिए, अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए, अदरवाइज यही करते रह जाओगे और फिर दोष देते फिरोगे दूसरे को कि मैं काश मैं ये तैयारी कर लेता, काश मैं वो कर लेता, मेरे को समय बहुत मिला था और मैं दरोगा नहीं बन पाया। ठीक है, तो इसीलिए अपने करियर को देखो। लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद वैकेंसी 5 से 6 साल बाद ही आएगी और क्या पता वो वैकेंसी ऐसी आए जिसमें कि जो है आपको संविदा पे आपको नौकरी करनी पड़े। चलिए उसके बाद एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जीएस में जो है मैं पोर्शन को मारूं, इसमें जो है अलग अलग मैं करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो है वो संविधान होता है। संविधान, देखिए संविधान में क्या है कि हर सेट में लगभग आपको 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक मिलते हैं और ये जो है आपके इस बार भी लगभग ऐसी रहेंगे या थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन आपका बढ़ेगा। अब संविधान में क्या है कि संविधान को आपको इस तरीके से करना है जिस तरीके से आपके कम से कम पीसीएस लेवल के क्वेश्चन ठीक हो जाए।
पीसीएस लेवल के क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना है। अब क्या है कि संविधान को लोग 3 तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है आर्टिकल वाइज, सेकंड है पार्ट वाइज, भाग वाइज, और थर्ड है आपका टॉपिक वाइज। तो जो लोग आर्टिकल वाइज और पार्ट वाइज, या जो भी लोग जहां भी पढ़ रहे हैं आर्टिकल वाइज और पार्ट वाइज अगर पढ़ा रहे हैं उनको, तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। संविधान को हमेशा टॉपिक वाइज पढ़ा जाता है और टॉपिक के अंदर जो आपके आर्टिकल्स आते हैं उनको पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति आपने पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ा, राष्ट्रपति के अंदर जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, कि भाई किस में महाभियोग रहता है, कौन से सेक्शन में राष्ट्रपति दे रखा है, कौन से आर्टिकल में दे रखा है, ये सारी चीजें आपको। तो आप लोग टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक, केंद्र राज्य संबंध, संसद और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी मतलब जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसद, और संसद के बाद आपका जो है संसद हो गया। ये 4 टॉपिक तो आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं और इन सब टॉपिकों में आपको ये पता होना चाहिए, खासकर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी में, कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज दे रखी है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया था, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, उसमें क्या दिया था, उसमें जो है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व दे दिए थे और उनको कहा था इनको आर्टिकल वाइज लगाओ। ठीक, तो आपको आर्टिकल वाइज तभी कर पाओगे जब आपको खुद पता होगा। तो संविधान ही हो गया। उसके बाद दूसरे सेक्शन आते हैं मूल विधि। अब संविधान के लिए लोग ये कहेंगे कि सर आप सोर्स बताइए। देखिए अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये 850-900 पेज की किताब है, इसको आप नहीं पढ़ सकते। और ये टाइम आपका नहीं पढ़ने का है, बुक तो बिल्कुल भी पढ़ने का नहीं है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें कि अरे नहीं ये तो इसलिए कह रहे हैं जिससे कि इनका बैच ले ले, बात उसकी नहीं है। मैं खुद लक्ष्मीकांत से पढ़ाता हूं, लेकिन बात यह है कि इस समय आपको लक्ष्मीकांत के नोट, लक्ष्मीकांत का कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद बुक पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 2 से ढाई महीने बुक तो ये लगाएगी, 2 से 3, 2 बार तो पढ़ने में लगाएगी। एक बार पढ़ने के बाद आप ये सोचो मैं सवाल कर लूंगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लक्ष्मीकांत आपको नहीं पढ़नी है। कोई भी ऐसी बुक, कोई भी आपका टीचर, कोई भी आपके नोट्स, कोई भी आपका संविधान में याद रखना, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके चलना। पीडीएफ बैचेस के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना। अगर आपको वीडियो से पहले चीजों को समझनी है, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस इसीलिए देता हूं जिससे कि 30-35 मिनट में आपका टॉपिक को कंप्लीट किया जाए और उसके बाद आपको जो है तुरंत पीडीएफ देके और उसका रिवीजन आप चालू कर दें। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, कॉन्सेप्ट आपका वीडियो से आपका बन गया और पीडीएफ से आपका जो है, पीडीएफ नोट से आपका जो है उसका रिवीजन हो गया, आपका फिर कोई सवाल नहीं छूट सकता उस टॉपिक में से। इस तरीके से आपको चीजों को करना है। मूल विधि की बात कर लेते हैं। मूल विधि में एक प्रॉब्लम क्या है, मूल विधि में मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मूल विधि में आपका आईपीसी को सीआरपीसी से लिंक करा, सीआरपीसी को एविडेंस से लिंक करा, एविडेंस को पता नहीं कहां से लिंक कर दिया। अब इतना बड़ा ब्लंडर जो है मुझे समझ में नहीं आता। 2.5 घंटे क्लास चल रही है, लड़के भी खूब लगे पड़े हैं, अरे भाई बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, दरोगा की पावर बता रहे हैं। अरे दरोगा जब बन पाओगे तभी तो उसकी पावर यूज करोगे। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। आप लोग सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं 70% अभी तक स्टूडेंट एक ऐसा है जो दरोगा बनना चाहता है सपनों में, लेकिन उसने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर प्रीवियस ईयर पेपर से तो सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपके मास्टर ने ऐसा बताया है कि 4 साल पहले का पैटर्न था, अब तो वो बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आमूलचूल परिवर्तन कभी नहीं होता, बड़े बड़े परिवर्तन कभी नहीं होते हैं। ठीक, आपने प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं देखा, आपको यही नहीं पता आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में। सीआरपीसी से पूरे के पूरे 24 सेटों में एक क्वेश्चन आया है, 1 से 2 क्वेश्चन। आप सीआरपीसी रटने बैठोगे क्या पूरा? ठीक, आईपीसी में आपको मात्र 100 धाराएं याद करनी है, बस 100 धारा, 101 भी नहीं है। बस उसमें जो है आप पूरे जो है करे बैठे हो। पूरा आईपीसी में 511 धारा, इतना पढ़ रखा है कि जब आप ट्रेनिंग में अगर आ गए तो आपको जो ट्रेनिंग में भी इतना नहीं पढ़ाया जाएगा। आपकी डेली यूज में इतनी चीजें नहीं है। क्यों इतना दिमाग वेस्ट कर रहे हो अपना? मैथ रीजनिंग हिंदी में इतना दिमाग लगाओ जितना आप जो है मूल विधि में लगा रहे हो। मूल विधि की इतनी हाइप बना दी गई, मुझे समझ में नहीं आता है। और ऐसे ऐसे लोगों ने बताया जिन्होंने एग्जाम को दिया है, एग्जाम को फेस किया है, खुद भी उन्होंने इतना नहीं पढ़ा हुआ जितना वो लड़कों को पढ़ा रहे हैं। ठीक,
अब वो तो लड़के के ऊपर है ना, वो किस तरीके से करेगा या क्या नहीं करेगा। सच्चाई वही यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, मेरी बात पे भी भरोसा मत करो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक, अब मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। तो मूल विधि में आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है। दहेज प्रतिषेध में सिर्फ इतना पढ़ना है कि दहेज प्रतिषेध में कितनी सजा है, क्या क्या जुर्म पर कितनी सजा है, क्या होता है, कब पास हुआ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अब सेक्शन वाइज सेक्शन 1 में ये दिया है, सेक्शन 2 में ये दिया है, सेक्शन 3 में ये दिया है, कोई फायदा नहीं है। मोटे मोटे रजिस्टर भर के रख लिए, 250 वीडियोज हैं मूल विधि की लेके, हर वीडियो 1.5 घंटे की है, कोई फायदा है उसमें। 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 3 भी नहीं कर पाओगे, तो कितना ही पढ़ के चले जाना। ये बात हो गई मूल विधि की। मूल विधि में आपको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर थर्ड जो चीजें आ रही हैं वो आपका आता है, आपको अर्थव्यवस्था करनी है। आपको अर्थव्यवस्था करनी है। आपको अर्थव्यवस्था के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अर्थव्यवस्था की कोई भी बुक उठाओगे सब यूपीएससी लेवल की है, क्योंकि मेनली इकोनॉमिक्स में यूपीएससी लेवल का आता है। लेकिन दोस्तों आपको करनी है, कहीं से भी करनी है। मोटे मोटे टॉपिक उठाओ, जैसे आपका राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या बोलते हैं, किसको सीआरआर, एसएलआर किसको, बैंक रेट वगैरह किसको बोलते हैं, आरबीआई का कैसे हुआ, और जो है पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से मॉडल अपनाए गए, कौन कौन से उनका उद्देश्य था, ठीक है। कर्व, फिलिप कर्व हो गया, ये सारे कर्व आपको याद करने हैं। तो दोस्तों आपको लिमिटेड लेना। अर्थव्यवस्था में एफडीआई क्या होता है, एफडीआई की डेफिनेशन क्या होती है, एफडीआई में कितने % एफडीआई किस में दे रखा है, जैसे डिफेंस में कितने % है, फूडिंग में कितने % है, ये सारी चीजें आपको जो है एक जगह देख लेनी है, ठीक है, और उसको आपको पढ़ लेना है। अर्थव्यवस्था में आपको इतना करना है। अर्थव्यवस्था में देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं है, अर्थव्यवस्था कितने लोग पढ़ाते हैं और कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता अर्थव्यवस्था पढ़ानी कैसे है। तो अर्थव्यवस्था में आपको तभी डर लगता है जब आप उस सवाल को नहीं करते, या फिर उस सब्जेक्ट को आपने कभी नहीं किया। अर्थव्यवस्था को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। चौथा पॉइंट आता है आपका पर्यावरण। असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जो ये वो माँ बाप का वो बच्चा है जिसको कोई प्यार नहीं करता, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वही बच्चा उनका नाम आगे जाके नाम ऊपर करेगा आगे जाके। देखिए क्या है, पर्यावरण से हर सेट में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, हर सेट में 2 क्वेश्चन है, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है। कुछ लोग तो पर्यावरण को ज्योग्राफी का क्वेश्चन बोल देते हैं, लेकिन नहीं, आपको पर्यावरण जरूर करना है। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 5 नंबर, और 5 नंबर का मतलब होता है कि आपको जो है 5 नंबर का मतलब होता है कि भाई कम से कम आपको बहुत बड़ा आपको वेटेज मिल जाएगा। पॉइंट 1, 0.2 मार्क्स पे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, खेल हो जाएगा। पर्यावरण आपको करना है, बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम है कि सब यूपीएससी टाइप का मटेरियल है, क्योंकि यूपीएससी में पर्यावरण बहुत आता है ठीक है। तो यहां पर भी आपको बहुत सिलेक्टेड लेके चलता है। पॉल्यूशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज में कौन सी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस में कौन सी गैसेज हैं, ठीक है, बहुत मोटी मोटी चीजें आपको लेके चलनी है, ठीक। पर्यावरण में अगर आपको जो है डेमो क्लास देखनी है, या फिर आपको ये देखना पर्यावरण में क्या पढ़ना चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसमें पर्यावरण का एक आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके मैंने 2 वीडियो डाली थी बहुत पहले, उसको देख सकते हो आप। उसके बाद आपको जो है पर्यावरण के बाद 5वां जो है वो है करंट अफेयर। दोस्तों ये जो 5 स्तंभ है, 5 पिलर जो मैंने बताए, 5 पिलर कौन कौन से, संविधान, दूसरा है मूल विधि, तीसरा है आपका अर्थव्यवस्था, चौथा है आपका पर्यावरण, 5वां है आपका करंट अफेयर। इन सब से लगभग 30 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डर करने की कोई जरूरत नहीं, बस चीजों को सही दिशा में लेकर चलो। क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए ये है, आपको जाना है पूर्व दिशा में और आप जा रहे हो उत्तर दिशा में, आप चल रहे हो, आप जो है भाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, लेकिन आपको ये लग भी रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप दिशाहीन हो, आप गलत हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। आपको जाना पूर्व में था, लेकिन वहां आपको नहीं, वहीं आप नहीं जा रहे हो, आपको चलते हुए दिख रहा है, बॉडी एक्टिव का हो, मेहनत कर रही है दिख रहा है, लेकिन आप सही दिशा में नहीं हो। इसलिए अपने आप को सही दिशा में लाइए, अपने आप को, आप खुद का विवेक अपना इस्तेमाल करिए, आप खुद का दिमाग इस्तेमाल करिए। 5 बिंदु ऐसे हैं, क्योंकि देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसी चीजें हैं, 2 क्वेश्चन आता है, 2 से तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा, 4 क्वेश्चन, तब भी आपके 36 क्वेश्चन रह जाते हैं। बाकी आप मिला के रख लीजिए कि आप 35 क्वेश्चन को टारगेट करके चलिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप पे बिल्कुल नहीं होंगे। इस ब्रह्मांड में कोई टीचर ऐसा नहीं है जो 40 के 40 क्वेश्चन ये कहे कि मैंने पढ़ाया वो आ गए, ठीक। अपना खुद का कंसेप्ट को बिल्डिंग करिए, खुद का अपना वो करिए। 90 दिन से कम समय रह गया है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। लोग अभी तक लोगों ने ना सिलेबस पढ़ा, लोगों ने
ना आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखे, ना कहीं पे उन्होंने कोई सेल्फ स्टडी करी, ना उन्होंने जो है किसी का जो है बैच ज्वाइन किया, ना ऑनलाइन किया ना ऑफलाइन किया ना सेल्फ स्टडी की। बनना चाहते हैं दरोगा, बाद में कह देते हैं कि सर आप तो जो है आप करा दो, बस जो कुछ कहोगे आपको। अरे भाई खुद का भी तो दिमाग लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर में दिमाग लगाओ अपना। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो जब मुझे फोन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये क्वालिटी दरोगा वाली ही है। सब कुछ एनालिसिस है उनके दिमाग में, फिट है बिल्कुल। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, मैंने सब देख लिया सर प्रीवियस ईयर में। लगता है कि हाँ यार ये बंदा क्वालिटी। और किसी किसी को ये भी नहीं पता होता कि दरोगा में रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस आती है। तो वो बात वही है ना कि 9,500 में से मारेगा वही सीट जो क्रीम होगा, बिल्कुल क्रीम। अब क्रीम बनने के लिए ऐसा नहीं है कि वो भी स्टूडेंट है आप भी स्टूडेंट हो। अगर आप थोड़े बहुत कम हो तो अपने आप को बदलिए, अपने आप को सीधे वे में ले जाइए। ज्यादा भटकाव लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा और कुछ क्रिएट नहीं करेगा। आज समझ में नहीं आ रही तो 2 महीने 4 महीने बाद आ जाएगी, जब रिटर्न का रिजल्ट आएगा। बाकी लड़के दौड़ेंगे, बस आप जो है फिर दोबारा से यूपी ट्रिपल एससी और फिर यूपी पुलिस, इन सब की तैयारी में जुट जाना। फिर वही चक्र बन जाता है, ठीक है। वो जो है एक बीसीएस चक्र हो जाता है ये, कि हाँ भाई एक में फेल हुए फिर दूसरे की तैयारी, दूसरे में फेल हुए तीसरे की तैयारी, तीसरे में फेल हुए चौथे की तैयारी। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ बार बार। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इसको बढ़िया तरीके से दे लो आप। बहुत लोगों की ड्रीम जॉब है, बहुत लोगों की लाइफ टिकी हुई है इस पे। तो उनसे मैं जो सीरियस स्टूडेंट है उनसे मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, पूरी ताकत लगाना। कंपटीशन में जो है, कंपटीशन आपके लिए बहुत ही इतना भी मतलब ना हल्का है ना आपको इतना भारी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भीड़ बढ़ाने वाले ज्यादा होते हैं। सेंटर पे जाओगे तो वहां हजारों लड़का होगा, लेकिन उसमें से ध्यान रख लेना मात्र 500-600 ऐसे लड़के होंगे जिनसे आपकी फाइट होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो और भी ठीक है। धन्यवाद।